Brought to you by MDH मसाले। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। भगवान भोलेनाथ की आराधना का सबसे पवित्र महीना सावन चल रहा है और साथ ही चल रही है कांवड़ यात्रा। कांवड़िए अपने आराध्य के जलाभिषेक के लिए सड़कों पर उतरे हुए, लेकिन इन्हीं कांवड़ियों की आड़ में अराजक तत्व भी घुसपैठ कर गए। मारपीट, हंगामा और तोड़फोड़ कर कांवड़ को बदनाम करने का खेल चल रहा है। लेकिन ऐसे कालने में अब सीएम योगी की रडार पर आ गए और ये लोग बचने वाले नहीं। छोटी छोटी बातों को लेकर के कहीं हुड़दंगई नहीं होनी चाहिए। उपद्रव करने का प्रयास करता है, हुड़दंगई करने का प्रयास करता है, पहले ही ऐसे व्यक्ति को कान पकड़ करके बाहर कर देने की आवश्यकता है। योगी ने कांवड़ियों के भेष में चलने वाले जिन हुड़दंगियों का जिक्र किया था, वो दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर मारपीट और हंगामा करते हुए नजर आए। पहले लातों से पीटा, फिर घूंसे और मुक्के बरसाए। मौके पर मौजूद पुलिस जीप की बोनट पर मुक्के बरसाए, बोनट पर चढ़ गए। एक शख्स को दौड़ाकर खेत में गिराकर लाठियों से पीटा। कांवड़ यात्रा के दौरान हुई मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल है। पुलिस जीप से 2 लोगों को बाहर निकालकर कांवड़िए उनकी पिटाई करते हुए दिख रहे हैं। दावा है कि पुलिस वालों को गाड़ी से खींचकर पीटा गया। हकीकत ये कि कांवड़ियों के 2 गुट आपस में भिड़े। बाइक सवार 2 कांवड़ियों का दूसरे कांवड़ियों के साथ विवाद हुआ था, जिसके बाद मारपीट हुई। अब मामले की जांच की जा रही है। किनारे रखा हुआ जल था, उसमें टकरा जाता है और उसके बाद जल खंडित हो जाता है, उस विवाद होता है। पुलिस आती है, पुलिस आने के बाद इनको वहाँ पर पकड़ती है, पकड़ करके सोनू और जो उसके साथी था उसको लेकर के साथ में जाती है और उसके बाद दूसरा गुट वहाँ पर हावी हो जाता है। दूसरा गुट वहाँ पर लड़ाई करना शुरू कर देता है और उसके बाद ये मारपीट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसमें पुलिसकर्मी को भी यहाँ पर चोट लगी है। कांवड़ियों के हंगामे की एक तस्वीर सिद्धार्थनगर से भी आई, जहां कांवड़ यात्रा के दौरान 2 डीजे आमने सामने आए तो हंगामा खड़ा हो गया। एक कांवड़िया तो तमंचा निकालकर लहराने लगा। भीड़ के बीच एक कांवड़िये के कंधे पर चढ़कर तमंचा लहराते इस कांवड़िये को देख सनसनी फैल गई। लखनऊ में भी कांवड़ियों ने दहशत फैलाई। इस कांवड़िये को देखिए जो भागता हुआ जा रहा है। थोड़ी दूर जाकर ये अपने साथी की बाइक पर बैठता है और फरार हो जाता है। इस कांवड़िये के भागने की वजह भी जान लीजिए। इसने ओवरटेकिंग के विवाद में अपने साथियों के साथ बच्चों से भरी स्कूल वैन पर पथराव किया था। कांवड़िये स्कूल वैन को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे। ड्राइवर ने परेशान होकर वैन रोकी तो इन लोगों ने गाली गलौज करते हुए पथराव शुरू कर दिया। 3 बाइक पर 2-2 की संख्या में सवार 6 कांवड़िये इस घटना में शामिल थे। इसके बाद वो फरार हो गए। अज्ञात वाहन चालकों द्वारा एक स्कूली वैन में तोड़फोड़ की गई। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, लेकिन वह वाहन चालक वहां से फरार हो चुके थे। इस संबंध में FIR लॉन्च किया गया है। दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांवड़ियों के हंगामे की कुछ और तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आई हैं। कहीं गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, कहीं लोगों से मारपीट की गई, हाईवे पर ट्रक ड्राइवरों तक को पीटा गया। कांवड़ियों के हंगामे की इन तस्वीरों ने एक बार फिर से कुछ सवाल खड़े कर दिए। पहला सवाल, ये कांवड़िये हैं या फिर कांवड़ियों के भेष में अराजक तत्व? दूसरा सवाल, क्या ये कांवड़ियों को बदनाम करने की कोई साजिश है? तीसरा सवाल, क्या कांवड़ियों के भेष में हंगामा कर माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही है? ये घटना ये कांवड़ियों को शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं है, ये गलत है। अगर अच्छे व्यवहार से जो सही आदमी कांवड़ लाता है उसके लिए भी ये खराब करते हैं। गलत संदेश आता है। ये तो पवित्र यात्रा है, बहुत ही संयम से करनी चाहिए। भोले की कृपा तभी होगी जब संयम और नियम से चलेंगे हम। कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हमेशा सहना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव जो थे वो त्याग के भगवान हैं। अपने गुस्से का त्याग करे और यात्रा का आनंद ले। मंगलमय गए। हर हर महादेव। शिव के सबसे प्रिय महीने सावन में कांवड़ यात्रा उनकी भक्ति का एक जरिया है, उनकी आराधना का एक पर्व है, जिसे कांवड़िये अपने अपने तरीके से करते हैं। कष्ट उठाकर इस यात्रा को पूरा करते हैं और भोले का जलाभिषेक करते हैं। ऐसे में सवाल ये कि फिर ये हंगामा करने वाले लोग कौन हैं? ये कांवड़ियों के भेष में कुछ कट्टरपंथी जिहादी हैं जो कांवड़ियों को बदनाम करने में लगे हुए हैं, मगर योगी के राज में अच्छे से इलाज होगा ऐसे लोगों का।
कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही सीएम योगी ने कांवड़ समितियों से अपील की थी कि कांवड़ियों के भेष में अराजक तत्व आएंगे, उन्हें पहचान कर कांवड़ यात्रा से बाहर करने की जरूरत है। अगर कोई गलत व्यक्ति हमारे बीच में आकर के उपद्रव करने का प्रयास करता है, उड़दंगई करने का प्रयास करता है, पहले ही ऐसे व्यक्ति को कान पकड़ करके बाहर कर देने की आवश्यकता है और कह देने की आवश्यकता है कि अनुशासनहीनता हम नहीं स्वीकार करेंगे। जाहिर है शिव की आराधना के इस पर्व को उन कालनेमियों से बचाने की जरूरत है जो कांवड़ियों का भेष धरकर इसे बदनाम करने की कोशिश में जुटे हैं। ऐसे लोग अब योगी फोर्स के रडार पर हैं और इनका इलाज होना भी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। योगी की सख्ती हवा हवाई नहीं है। योगी जो कहते हैं वो सबके लिए बराबर अमल में भी लाते हैं। हरिद्वार से गंगा जल भरकर अब कांवड़ियों की भारी भीड़ मुजफ्फरनगर लगातार पहुंच रही है, लेकिन गाइडलाइंस के मुताबिक डीजे की ऊंचाई तय है। जो मान रहा है उसे यूपी में एंट्री मिल रही है और जो नियम तोड़ रहा है वो यूपी की सीमा में घुस नहीं पा रहा। और इसी तरह मुस्लिमों के त्योहार चहल्लुम को लेकर भी योगी फोर्स ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए, क्योंकि कांवड़ हो या फिर चहल्लुम, यूपी में योगी लॉ ही सर्वोपरि है। कोई व्यक्ति किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। बार बार वार्निंग दे रहा है, सेटअप को हटा लो। उनका कहने का मतलब यह है कि बार बार सेटअप को छोटा करो। कानून व्यवस्था कैसे होनी चाहिए आज ये उत्तर प्रदेश तय करता है। चहल्लुम को लेकर सिक्योरिटी के खास इंतजाम किए गए हैं और चहल्लुम के जुलूस को लेकर पुलिस फोर्स जो है वो तैनात की गई है। ये कानून का राज सबके लिए समान है और ये सबके बराबर लागू होता है। डीजे तिरपाल से ढका है, डीजे का सेटअप नहीं लगा है, डीजे की रीअसेंबलिंग की जा रही है। ये तस्वीरें गवाही हैं कि यूपी में योगी के रूल ऑफ लॉ की, उस कानून व्यवस्था की जो सिर्फ और सिर्फ कायदा या कानून देखती है। तभी तो हरिद्वार से जो कांवड़िए बड़ी कांवर लेकर यूपी में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उनका यूपी पुलिस ने 50,000 रुपए का चालान काट दिया, क्योंकि इन्होंने कांवड़ में साउंड सिस्टम की गाइडलाइन का पालन नहीं किया, क्योंकि इन्होंने योगी के निर्देशों के बावजूद नियमों का पालन नहीं किया। कांवड़ कई तरह की होती है, बड़ी कांवड़ के साथ साथ बड़े बड़े डीजे चलते हैं, लेकिन इस बार मुजफ्फरनगर पुलिस ने यूपी बॉर्डर पर कांवड़ के साथ आने वाले डीजे की नपाई शुरू कर दी है। मानकों के विरुद्ध पाए जाने पर ऐसे डीजे को यूपी में एंट्री नहीं दी जा रही है। गाइडलाइंस के मुताबिक साउंड सिस्टम की हाइट 10 फीट और चौड़ाई 12 फीट से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन योगी फोर्स ने जब इन कांवड़ियों के डीजे की नपाई की तो इनका सेटअप नियमों के विरुद्ध निकला, जिसकी वजह से इन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। जहाँ भी हाइट वगैरह जो निर्देश हुए हैं शासन के, 12 फुट जो ऊंचाई और 10 फुट चौड़ाई तथा 75 डेसिबल का जो आवाज का निर्देश है, उसी क्रम में जो है रीअसेंबलिंग कराई जा रही है। अगर कोई उससे ऊपर लेके आता है तो रीअसेंबलिंग कराई जा रही है, उसका उतरवा दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो भी निर्देश है उसी का पालन उसमें सुनिश्चित किया जा रहा है। हालांकि जिन कांवड़ियों का योगी फोर्स ने चालान काटा, उनका दावा है कि उनका डीजे दिशा निर्देशों के हिसाब से ही सेट था। साइज जो है, जो हमारे यूपी के अंदर गाइडलाइन दी गई थी हमें कि 10 फीट हाइट में और 12 फीट चौड़ाई में सेटअप लगाना है, उसी गाइडलाइन के हिसाब से सेटअप लगाया है अभी तो हमने यहाँ पर। लेकिन उसके बाद भी परसों से लेके काफी वार्निंग मिली है, काफी पुलिस आ चुकी है, अब भी परेशान करा जा रहा है कि गाइडलाइन में लगाने के बाद भी सेटअप को हमें। ठीक इसी तरह की गाइडलाइन योगी ने मुहर्रम के मौके पर ताजिया को लेकर तय की थी। तब ताजिए की हाइट को कई जगहों पर नापा गया था। अब वैसे ही दिशा निर्देश कांवड़ यात्रा के साथ चलने वाले डीजे के लिए भी तय किए गए हैं। योगी फोर्स के तगड़े बंदोबस्त प्रदेश भर में शिया मुसलमानों के चहल्लुम को लेकर भी दिखे। मुजफ्फरनगर हो या लखनऊ, सड़कों पर फोर्स तैनात रही। यूपी पुलिस ने मार्च निकाला। लखनऊ में चहल्लुम को देखते हुए पूरे पश्चिम जोन को 5 जोन और 18 सेक्टर्स में बांटा गया। 10 कंपनी पीएसी, अर्धसैनिक बल और अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। क्यूआरटी, पीआरसी, इसके अलावा क्लस्टर मोबाइल के जरिए लगातार पेट्रोलिंग की गई। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च और रूट मार्च कराया गया। ऊंची इमारतों पर पुलिस बल की रूफटॉप ड्यूटी लगाई गई। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे निगरानी रखी गई। साथ ही किसी भी उपद्रव से निपटने के लिए कांवड़ मार्ग और चहल्लुम मार्ग के बीच पर्दा लगाया गया।
चेहल्लुम को लेकर सिक्योरिटी के खास इंतजाम किए गए हैं और चेहल्लुम के जुलूस को लेकर पुलिस फोर्स जो है वो तैनात की गई है और जिस तरीके से जुलूस जो है वो निकाला जाएगा उसके लिए सिक्योरिटी के चलते पूरे लखनऊ को 5 से 8 सेक्टरों में बांटा गया है, जहां पर सभी वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती जो है वो की गई है। यानी कांवड़ हो या चेहल्लुम, यूपी में योगी का रूल ऑफ लॉ ही सर्वोपरि है। योगी के शासनकाल में जिस कांवड़ यात्रा को धूमधाम से निकाला जाता है उस पर मुजफ्फरनगर में लगा जुर्माना बताता है कि लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए बराबर है। योगी के लिए कानून व्यवस्था से बढ़कर कुछ नहीं। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बुर्का और मुस्लिम टोपी पहनकर कांवड़ यात्रा में शामिल होने पर अब साधु संत भड़क गए तो शिव भक्त तमन्ना मलिक का नाम सुनकर कट्टरपंथी मौलाना बौखलाए हुए हैं। तमन्ना मलिक ने कांवड़ उठाने का संकल्प ले लिया। तमन्ना की ये दूसरी कांवड़ यात्रा है, लेकिन अब तमन्ना के कांवड़ यात्रा में सबसे बड़ी बाधा उनकी ड्रेस बन गई। जो कावड़ ला रहे हैं महिलाएं बुर्के में और मुस्लिम लड़के अपने मजहब की गोल टोपी ओढ़ करके ला रहे हैं, मैं इसका घोर विरोध करता हूं। बुर्के में जो महिला कांवड़ लेकर चल रही, इसका नाम तमन्ना मलिक है। ये मुस्लिम है। कांवड़ यात्रा की ये तस्वीर भी पुरानी है, लेकिन इस बार तमन्ना मलिक बुर्का पहनकर कांवड़ नहीं उठा सकेंगी। कांवड़ उठाने से पहले तमन्ना मलिक को इस बुर्के को उतारना पड़ेगा, भगवा वस्त्र धारण करना पड़ेगा, क्योंकि तमन्ना मलिक इस बार बुर्का पहनकर कांवड़ उठाएंगी तो हिंसा हो सकता है, कट्टरपंथी भड़क सकते हैं, कांवड़ रूट पर माहौल खराब करने की साजिश हो सकती है। यूपी के संभल स्टेडियम कोर्ट से मुस्लिम तमन्ना मलिक के बुर्का पहनकर कांवड़ लाने पर पाबंदी लग गई है। स्टेडियम कोर्ट ने तमन्ना मलिक और उनके पति अमन त्यागी को नोटिस भेजा है। नोटिस में तमन्ना मलिक के बुर्का पहनकर कांवड़ लाने पर शांति भंग होने की आशंका जताई गई है। भाई, जब से हमने हरिद्वार जाने की बात कही है कि सावन में हम भी हरिद्वार पहुंचने वाले हैं, तब से लेकर प्रशासन नोटिस पे नोटिस दिए जा रहा है, कोर्ट की तरफ से नोटिस आया है तो कि ये पहन के नहीं जाना, वो पहन के नहीं जाना। तो भाई, हम किसी को गाली नहीं दे रहे, किसी को गलत नहीं बोल रहे, तो इसमें कानून का या प्रशासन का उल्लंघन कहाँ से हुआ? हम किसी का गला नहीं काट रहे, कुछ नहीं कह रहे, किसी को गलत भी नहीं बोल रहे, तो इसमें प्रशासन का उल्लंघन कहाँ से हुआ? हरिद्वार जाना, अपनी धामों पर जाना, अपने तीर्थ स्थानों पर जाना कोई पाप है क्या? और फिर कपड़े जो इंसान जिसे जो अच्छे लगते हो वो पहन के जा सकता है क्या? इसमें भी प्रशासन से या किसी से पूछने की जरूरत है कि कैसे कपड़े पहन के जाने चाहिए? इसी साल फरवरी में तमन्ना बुर्के में हरिद्वार से कांवड़ लेकर आई थी। उस समय भी जमकर बवाल हुआ था। तमन्ना को जिंदा जलाने तक की धमकी मिली थी, जिसके बाद तमन्ना ने कट्टरपंथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। खतरे को देखते हुए तमन्ना मलिक को पुलिस की तरफ से सुरक्षा भी मिली थी। अब एक बार फिर से तमन्ना मलिक की कांवड़ यात्रा की खबर सुनकर कट्टरपंथी भड़क गए। बुर्का पहनकर कांवड़ उठाने पर अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। बुर्का मुसलमान का लिबास है। अगर बुर्का पहनकर आपको कांवड़ लानी है तो आप इसलिए ला रहे हैं ताकि आपको व्यूज ज़्यादा मिले, आपको लोग देखें। आपकी आस्था नहीं है। जब आपकी आस्था इस्लाम में नहीं है तो उसके लिबास को क्यों पहनना चाहते हैं आप? लेकिन इस बार तमन्ना सावन में कांवड़ यात्रा की तैयारी में है। 5 अगस्त से तमन्ना कांवड़ यात्रा पर निकलने वाली है, लेकिन उससे पहले ही कोर्ट से झटका लग चुका है। सवाल है कि बुर्के में कांवड़ पर कोर्ट से पाबंदी के बाद क्या अब तमन्ना भगवा कपड़ा पहनेंगे? आज लखनऊ में विधानसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण चल नहीं पाई। विपक्ष ने चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विधानसभा चलने नहीं दिया, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने चढ़ावा चोरी के नाम पर राजनीति करने वालों को तगड़ा रामबाण चलाया। सुनिए। जो प्रभु राम और प्रभु कृष्ण को के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं। जो राम भक्तों से अयोध्या की गलियों को लौलुहान कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं। और इन लोगों का आचरण आश्चर्यचकित यानी आश्चर्यजनक है कि ये लोग आज आस्था की चर्चा वे लोग कर रहे हैं जो लगातार इन मुद्दों को लेकर के हिंदुओं को और भारत की सनातन परंपरा को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं।
1100 कर्मचारियों को जो राम जन्मभूमि मंदिर की व्यवस्था में लाखों श्रद्धालुओं को सुविधाजनक तरीके से दर्शन कराने में अपना योगदान दे रहे हैं, दिन रात सर्दी गर्मी बरसात किसी भी स्थिति में दर्शन कराने में अपना योगदान दे करके उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को अच्छा बनाने में योगदान दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। उन लोगों को कटघरे में खड़ा करना ये बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है। और ये आक्षेप कौन लगा रहा है? ये आक्षेप वह समाजवादी पार्टी और वह कांग्रेस लगा रही है, जिन्होंने सदैव राम जन्मभूमि और भगवान श्री राम का अपमान किया है। नफरती कांवड़ में बुरके के नाम पर माहौल खराब करने की साजिश रच रहे हैं तो यूपी में मदरसों पर योगी आदित्यनाथ ने सबसे बड़ी स्ट्राइक कर दी। मदरसों से अब कामिल फाजिल नहीं थे। यूपी के मदरसों पर जो आरोप लगता है कि यहाँ एंटी इंडिया पढ़ाई होती है, एंटी हिंदू पढ़ाई होती है, उसे लेकर के ही ये बड़ा फैसला लिया गया है। ये यहाँ की एक समृद्ध परंपरा है, राष्ट्र रक्षा राष्ट्र भक्ति की एक समृद्ध परंपरा है। मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री है। आज अजीब तुरफा तमाशा है, उनको आतंकवाद के अड्डे कहे जा रहे हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है। मदरसों का सच आया सामने तो नफरती बौखला गए। मदरसों में शिक्षा के नाम पर चल रहे देश विरोधी गतिविधियों की पोल खुलते ही कट्टरपंथी भड़क गए। लव जिहाद, जबरन धर्मांतरण, यौन शोषण, दंगाई और कट्टरपंथियों का सबसे सेफ पनाहगाह, हिंदुओं से नफरत की फैक्ट्री, आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता, देश को तोड़ने के लिए विदेशी फंडिंग, ये मदरसों की हिस्ट्री है। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन से लेकर यूपी के डिप्टी सीएम तक कट्टरपंथियों को मदरसों का सच बताया, आईना दिखाया तो आग बबूला हो गए, धमकी देने लगे। ये आतंकवादियों के अड्डे हैं। मैं उनके इस बयान की सख्त अल्फाज में निंदा करता हूँ, मजम्मत करता हूँ। आज उन्हीं वतन परस्त मदरसों और उन्हीं देश से प्रेम करने वाले उलमा और छात्रों को दहशतगर्द कहा जा रहा है। मदरसे के नाम पर एंटी इंडिया और एंटी हिंदू की फैक्ट्री पर योगी का एक्शन लगातार जारी है। योगी का बुलडोजर मदरसों पर गरज रहा है और यही कारण है कि कट्टरपंथी भड़के हुए हैं और जहर उगल रहे हैं। कोई पहली बार है क्या? ये तो वास्तविकता है, ये वास्तविकता है, सच्चाई है कि मदरसी शिक्षा निश्चित तौर से तमाम जितने भी बड़े से बड़े आतंकवादी चाहे भारत के अंदर हो आए हमले कराए हों, चाहे दुनिया के अंदर हमले कराए हों, वो मदरसी शिक्षा का ही परिणाम। मदरसों की आड़ में कट्टरपंथी आतंक की दुकान चला रहे हैं। 2019 में यूपी के बिजनौर के एक मदरसे से हथियारों का जखीरा मिला था। 2022 में सहारनपुर के मदरसे से अलकायदा का आतंकी पकड़ा गया था। 2024 में मदरसे में जाली नोट और नोट छापने की मशीन पकड़ी गई थी। 2024 में ही उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुए हिंसा में मदरसे से जुड़े कट्टरपंथियों के नाम सामने आए थे। जुलाई 2026 में गुजरात से 13 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए हैं। सभी मदरसे की आड़ में आतंकी साजिश रच रहे थे, बम बनाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। लेकिन इसके बाद भी मौलाना मदरसों को डिफेंड कर रहे हैं, क्योंकि कट्टरपंथियों को पता है अवैध धंधा ही उनकी कमाई का सोर्स है। अपराध और आतंक का अड्डा बन चुके मदरसों पर योगी का बुलडोजर फुल स्पीड में चल रहा है। अवैध मदरसे गिराए जा रहे हैं, गैर मान्यता प्राप्त मदरसे सील किए जा चुके हैं। यूपी में मदरसों पर योगी आदित्यनाथ ने अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक की है। योगी कैबिनेट की बैठक में मदरसे को लेकर सबसे बड़ा फैसला हुआ है।
यूपी के मदरसों में अब कामिल और फाजिल की डिग्री पर रोक लग सकती है, यानी मदरसे में होने वाली ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पर रोक लगाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मदरसा बोर्ड को जो डायरेक्शन मिले थे सुप्रीम कोर्ट के कि जो यूजी और पीजी की जो डिग्री है मदरसा बोर्ड की, उसको किसी यूनिवर्सिटी से संबंध करके और जो हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के छात्र हैं उनके एक उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित किया जाए, इस दिशा में प्रदेश की योगी सरकार पूरी संजीदगी से काम कर रही है। देखिए, ऐसा है कि आज समय है कि विद्यार्थियों को ऐसी आधुनिक शिक्षा देनी चाहिए जहां पर वो इस प्रदेश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सके। ये आमिल, फाजिल, काजिल डिग्री से कुछ नहीं होने वाला है। मदरसों में बच्चों की तालीम के नाम पर अब कट्टरपंथी और नफरतियों का धंधा यूपी में नहीं चलेगा। कट्टरपंथ के हर अड्डे को योगी आदित्यनाथ मिट्टी में मिलाने का प्रण ले चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी राज में हर गुनाह का ट्रीटमेंट यूपी पुलिस करना चाहती है, क्योंकि योगी का संदेश बिल्कुल साफ है। प्रदेश में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत एक्शन, और यही कारण है कि योगी फोर्स की बुलेट अपराधियों को ठोकती है और लंगड़ा कर उन्हें चलने लायक नहीं छोड़ती। और इसी कड़ी में बीते 24 घंटों योगी की बुलेट पर अली अंसारी इमरान का नाम लिख दिया गया है। कि सुशासन की पहली शर्त है रूल ऑफ लॉ। जो भी अपराधी होगा कोई भी बचने नहीं पाएगा। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है। रूल ऑफ लॉ आपको उत्तर प्रदेश के अंदर अक्सरशः जमीनी धरातल पर दिखता होगा। आदिल, इमरान, अली हसन, इफ्तिकार, दानिश और जावेद, ये वो नाम हैं जिन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की चेतावनी के बावजूद उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चैलेंज किया, योगी फोर्स को चुनौती देकर ललकारा। कहीं हत्या को अंजाम दिया, कहीं छिनैती की, कहीं गो हत्या की। योगी फोर्स ने भी इनकी चुनौती को एक्सेप्ट किया और उसके बाद देखिए बड़े बड़े इनामी बदमाशों से लेकर अंतर्राज्यीय टप्पेबाज गैंग के सदस्यों का क्या हश्र हुआ। योगी की बुलेट पर अली अंसारी इमरान का नाम लिख गया। किसी के दाहिने पैर में गोली लगी, किसी के बाएं पैर में, सब के सब योगी फोर्स की बुलेट का शिकार हो गए। आपकी स्क्रीन पर यह चेन स्नैचिंग का आरोपी आदिल है, जो बुलंदशहर में योगी पुलिस की बुलेट से जख्मी हो गया। वहीं पुलिस ने इसके साथी इमरान को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने 1 अगस्त को एक महिला से चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। 2 अभियुक्तों इमरान और आदिल दोनों अलीगढ़ के रहने वाले हैं। इनको गिरफ्तार किया गया था तथा इनके कब्जे से छीनी हुई चेन भी बरामद की गई थी। इसके अतिरिक्त दोनों अपराधियों के द्वारा पूर्व से एक स्थान पर रखे हुए अवैध असले की बरामदगी के लिए पुलिस टीम गई हुई थी। तभी मौका पाकर एक अभियुक्त आदिल के द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ क्रॉस फायरिंग में अभियुक्त आदिल के पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। इसी तरह चंदौली में 25,000 का इनामी बदमाश अली हसन उर्फ शेरू अंसारी के पैर में गोली लगने से लंगड़ा हो गया। योगी फोर्स ने इसके साथी सोनू अंसारी को भी दबोच लिया। दोनों बदमाश गोवध, पशु क्रूरता और आर्म्स एक्ट समेत कई मामलों में वांछित चल रहे थे। मोटरसाइकिल सवार जो युवक थे, इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस इकाई को देखते हुए एसओ चकिया के द्वारा फायर किया गया, जिससे कि वो फायरिंग कर रहा युवक घायल हो गया। में पुलिस और 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश इफ्तिकार के बीच देर रात जबरदस्त मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली बदमाश के पैर में लगी, जिसके बाद पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। खबर असम में आई बाढ़ ने लाखों जिंदगियों को प्रभावित किया है। कुछ जिलों में हालात बद से बदतर हो गए। कई लोगों के घर, आशियाने, छत सब छिन गए। कईयों ने अपनों को हमेशा के लिए खो दिया है। इन हालात में असम सरकार ने बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित 75,000 से ज्यादा परिवारों के लिए लगभग 160 करोड़ रुपए की पहली किस्त अंतरिम राहत के तौर पर जारी कर दी है।
से ऐसा पानी बढ़ा, आधा घंटा में पूरा उठ गया। तो उस दिन ये परिस्थिति था कि मतलब कोई अपने घर से निकल नहीं पाया। लाखों लोगों की जिंदगी में पानी वो खौफ बन चुका है कि उन्हें ये पता ही नहीं कि अगला पल जिंदगी बख्श देगा या काल के गाल में समा जाएंगी सांसें। तबाही की ये तस्वीरें असम की हैं। आंकड़ों के मुताबिक असम की 6.5 लाख से ज्यादा की आबादी इस आपदा की चपेट में है। राज्य के 7 जिलों में 1,28,000 से अधिक लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर होना पड़ा है। अब तक इस प्राकृतिक आपदा में 85 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके बावजूद राज्य के कई जिलों में स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। इन हालातों में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा खुद ग्राउंड पर उतरे, पीड़ितों से मुलाकात, बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात का जायजा लिया। जहाँ जहाँ पॉसिबली हो सकता है उसमें हम लोग बहुत सारे एक अस्थायी रूप से एक हम लोग रिलीफ कैंप बनाया है। डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी कुछ पहले ही आके आश्वासन देके गए, जिस वजह से बाढ़ हुआ है उसका गार्ड वाल का व्यवस्था 15 किलोमीटर करेंगे बोल के आश्वासन दिया है। और मुख्यमंत्री का जो कहना है कमिटमेंट इज कमिटेड, तो वो जो बोलेंगे वो करेंगे। सीएम ने डिब्रूगढ़ बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटने का ऐलान किया। 3 মাহৰ 10 তাৰিখে আকৌ 10,000 টকা আমাৰ বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালসমূহলৈকে আমি আগবঢ়াম। অৱশ্যে कई जगहों पर हालात को काबू करने के लिए बुलडोजर बुलाए गए। ट्रैक्टर बुलडोजर के साथ आया, रास्ता साफ किया गया, जिसके बाद बाढ़ पीड़ितों को राहत देने का मिशन शुरू हुआ। जानकारी के मुताबिक राज्य के 335 से ज्यादा गांव पानी में डूब चुके हैं। लगभग 15,000 हेक्टेयर फसल क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है। असम के शिवसागर, चराईदेव और अन्य कई जिलों में बड़ी संख्या में लोगों के घर तक टूट चुके हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से मुश्किल हालात में लोगों की जान बचाई गई है। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH Brought to you by MDH मसाले।